नमस्कार, मैं नीता ऋषि विद्या केंद्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाई जा रही 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला के अनुभवों को साझा करने के क्रम में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी, जिन्होंने ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाई जा रही 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। तो आइए धर्मेंद्र जी से बात करके उनके अनुभवों को जानते हैं। नमस्कारम धर्मेंद्र जी, नमस्कारम। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव। मैं डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी में फर्स्टली तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने कार्यशाला जॉइन किया था, उस समय मैं एज़ ए एचओडी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेड के रूप में कार्य करता था। बट कार्यशाला मैं जब जॉइन किया, तो उसी ड्यूरेशन मुझे प्रमोशन मिला। अभी मैं करंट में कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। जी, जी। आपने ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाई जा रही स्पिरिचुअल वर्कशॉप को ज्वाइन करा। उसमें आपको स्वर विज्ञान सिखाया गया होगा। यस मैडम। जी, तो स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, आप कुछ बताएं? स्वर विज्ञान के प्रारंभ करने से पहले मुझे ये पता नहीं था कि कब मुझे क्या करना चाहिए। उठने के बाद मुझे कैसे किस मतलब कि तरीके से उठना है और कैसे उसको आगे कंटिन्यू करना है पूरे दिन को और पूरे दिन को खुशहाल और एनर्जेटिक बनाने का ये जो स्वर विज्ञान का जो माध्यम है, उससे मैंने अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज पाया कि पूरे दिन आप उत्साह के साथ कैसे काम कर सकते हैं और शाम को आपको थकान 0% हो। जी, जी। तो जब आपने स्वर विज्ञान का अभ्यास किया तो आपको आपकी शारीरिक स्थिति में आपको कुछ परिवर्तन लगा हो? जैसे कोई शारीरिक कष्ट हो आपको या कोई रोग हो जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देता हो? शारीरिक की बात करें तो मैं पुराना ध्यानी हूँ और इसलिए जी, मेरे अंदर कोई रोग नहीं था। बट ये है कि जब से मैंने स्वर विज्ञान का अभ्यास किया, उससे और एनर्जेटिक और स्वस्थ फ़ील करता हूँ और रोग तो मेरे दूर-दूर तक नहीं भटकता है, जी, कोई जी, भी। बहुत अच्छी बात है। स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपको ऐसा लगा कि आपकी मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है, आपको बहुत शांति डेफ़िनेटली, महसूस होती हो, खुशी-खुशी महसूस होती हो, आप आनंद में अपने को महसूस करते हो, ऐसा कुछ आप अनुभव करते हैं? डेफ़िनेटली स्वर विज्ञान करने के बाद मानसिक संतुलन बैलेंस रहता है और उसके जी, साथ-साथ मानसिक संतुष्टि किसी भी चीज़ को करने के बाद मतलब कि सैटिस्फैक्शन उसे हम कह जी, सकते जी। हैं। इससे पहले क्या है कि कुछ भी काम करते थे मतलब करते थे। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है और उसको करने के बाद जो एक फीलिंग है, अब हम फ़ील कर पाते हैं और बहुत ही अच्छा वो अनुभव है, जो हम आपके दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा जी, फ़ील हो जी, रहा है अपने एक्सपीरियंस को और अनुभव को साझा करते हुए। जी। आपको स्वर विज्ञान के अंतर्गत गुरुजी द्वारा कुछ मनोवांछित सिखाए गए होंगे? तो कुछ मनोवांछित मनोवांछित जी, हाँ, जी, बोलिए। मनोवांछित की बात करें तो स्टार्टिंग में हम लोग जब अभ्यास करना प्रारंभ किए थे, तो वो गुरुजी ने बताया था कि मनोवांछित कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने कई मनोवांछित एक वाकया मैं बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी वाइफ़ हम लोग गए थे घूमने। उसके बाद वहाँ पे देहरादून गए थे, तो वहाँ पे हमने एक स्कूटी हायर किया था। तो हम जब जा रहे थे एकदम पीक पे गए, उसके बाद हमारे पेट्रोल एकदम खत्म हो गए थे, चौक में था। वहाँ से हमने मनोवांछित किया और लगभग 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करके लेकर के आया, पेट्रोल पंप पे भरवाया, फिर भी मेरा पेट्रोल नहीं खत्म हुआ। तो वो मेरा जो मनोवांछित जो मोटिवेशन मिला वहाँ से मुझे, उस मोटिवेशन के जी, साथ मैं आगे बढ़ा और मैं और मेरी वाइफ़ दोनों ने मनोवांछित किया, हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन बनने का। उस दौरान हमें प्रमोशन मिला, इंटरव्यू यहाँ हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा जी, सिलेक्शन हुआ और उसके साथ-साथ फिर एक अरिहंत पब्लिकेशन आप लोगों ने सुना होगा नाम। उस जी, दौरान जी, मेरा इंटरव्यू हुआ था,
मतलब इसी के बीच में इंटरव्यू हुआ था, मेरा चल रहा था, तो मैंने मनोवांछित किया था कि मेरा हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे वाइफ़ का हो गया था, मेरा बाद में इंटरव्यू हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा जी, भी हो जाता तो अच्छा होता। एक पब्लिक में हमारा एक जो मेरा नॉलेज है, लोगों के तक पहुँचाता और साथ-साथ में आर्थिक भी हेल्प होता। तो वो मेरा हो गया वो भी। ऐसे छोटे-छोटे जी, बहुत जी। सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, बहुत मनोवांछित मेरे पूरे हुए हैं। मैं दर्शकों के साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि इस पे आपको कुछ नहीं सोचना है, ये सारा साइंस है, गुरुजी द्वारा बताया गया हुआ है और आप इस पे करेंगे तो जैसे कि हमने डेफ़िनेटली आपको देखा कि लाभ स्वर विज्ञान के अभ्यास से आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है लोगों को। उनकी हुँ, इनकम में ऑब्वियसली थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो कि आपकी इनकम बढ़ी हो या किसी और जी। सोर्स से कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो, आप कुछ शेयर करना चाहें तो? इसमें मुझे सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब अरिहंत का पब्लिकेशन का एडिशन को एडिट करना प्रारंभ किया, तो मुझे खुद नहीं भरोसा था कि इतना अर्निंग होगा। पर पेज वो जी, हमें देते हैं उसका एडिटिंग का, उसके साथ-साथ मेरा प्रमोशन हुआ तो उसमें भी मतलब जितना मैं सोच नहीं सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। तो जी, बहुत जी। अच्छा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और डे बाय डे मतलब मैं अपने आप को चेंज अपने आप में फ़ील करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर के सब कुछ में। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप लेस कॉन्फिडेंस करते हैं फ़ील और स्वर विज्ञान के माध्यम से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। जी, जी। जैसे कि स्वर विज्ञान के अभ्यास से जैसे कि नाम ही है स्पिरिचुअल वर्कशॉप, तो उसका मतलब कि मेन मोटिव है कि आध्यात्मिक उन्नति। तो आपको लगा कि आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको कुछ परिवर्तन नज़र आ रहे हों? आप पहले से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जा रहे हों, आपको ऐसा महसूस होता है कुछ? आध्यात्मिक की बात करें तो इसमें क्या है कि हर जीव प्राणी हर लोगों से एक लगाव और अटैचमेंट फ़ील होने लगा है। तो ये जी, स्वर विज्ञान करने से मेरा जो आध्यात्मिकता के प्रति और रुझान हो गया है और डे बाय डे मतलब कि वो आध्यात्मिकता को फ़ील करना और मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों में और ज़्यादा मतलब कि अब रुचि होने लगा है। और इससे मुझे जी, बहुत फ़ायदा भी मिलता है। मानसिक बैलेंस रहता है, मतलब मेंटल पीस रहता है। किसी दिन ना करो बिज़ी शेड्यूल में, तो उस दिन बहुत मतलब बेचैनी-सी रहती है कि नहीं किए तो मतलब एक भूख होती है, एक प्यास होती है। मैं किसी चीज़ को लेकर के होता है ना कि अगर कोई चीज़ का अगर आपको लत लग गई है, अगर ना हो तो मतलब बेचैनी-सी रहती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये जी, रहता जी, है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और इस संसार में और इस भौतिकवादी जीवन में अगर मैं सारे दर्शकों से ये अपील करूँगा कि अगर वह मेडिटेशन की तरफ आते और मैं सारे दर्शकों से ये आप के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो सब लोग जुड़ें और ये जो हमारा कार्यशाला चल रहा है, इसका लाभ उठाएँ। जी, जी। स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपको ऐसा लगा हो कि आपके पारिवारिक संबंधों में पहले से अच्छे हो रहे हैं और आपके कलीग्स के साथ आपके संबंधों में कुछ चेंजेस आपको महसूस होते हों? स्वर विज्ञान के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैंने चेंज पाया है कि मेरे कलीग्स, मेरे रिलेटिव, मेरे लोग मुझसे जुड़ने लगे हैं। जैसे जी, जी, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं इतना बिज़ी रहता हूँ अपने जॉब को लेकर के लोगों को टाइम नहीं देता था। तो इससे पहले लोगों को जी, बहुत शिकायतें होती थी कि अरे यार तुम मेरे से बात नहीं करते हो, तुम फ़ोन नहीं करते हो। लेकिन अब क्या है कि लोग मेरे को समझने लगे हैं और मैं भी इसी मतलब बीच में इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी सबको टाइम देने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जॉब के साथ-साथ एक दूसरी दुनिया भी है हमारे संबंधों को जिसको हमें निर्वहन करना है और उसके साथ-साथ उनको भी हमें जॉब को टाइम देना है, उतना हमें लोगों को भी टाइम देना है। तो इससे मेरे संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ रिश्ते जो हैं बहुत बेहतर हुए हैं। जी, जी। आप स्वर विज्ञान के संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं स्वर विज्ञान के लिए मैं सारे दर्शकों से अपील करूँगा कि ये जो स्वर विज्ञान है, ये
अति बहुमूल्य चीज़ है। ये बहुत ही आसानी से हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें जितना से ज़्यादा लोगों को जुड़ कर के इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि स्वर विज्ञान से हमारा जो जीवन है, वो बहुत ही आसान हो जाता है और इसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से मतलब अगर देखें तो पूरी तरह से हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएँ। तो सारे दर्शकों जी, से मैं अपील करूँगा कि यह जो विद्या हमें बहुत ही आसानी से मिल रहा है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए और उसे करना चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा अनुभव हमने जाना। अ, आपका अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि कैसे स्वर विज्ञान के अभ्यास से धर्मेंद्र जी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने रिश्तों में सुधार चाहते हैं या फिर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आप भी ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाई जा रही 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला से अवश्य जुड़ें। आध्यात्मिक कार्यशाला से जुड़ने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्कशॉप से जुड़ के अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कारम। नमस्कार।